मालेगांव महानगर पालिका में जारी बोगस काम और भ्रष्टाचार की चर्चा शहर की गलियों से निकलकर राज्य सरकार की चौखट तक पहुंच चुकी है। रिसाइट टुडे न्यूज इस मामले में सियासी लीडरान से बात करने की कोशिश की, मगर किसी वजह से उनसे राब्ता कायम ना हो सका। हमारे संवाददाता शाहिद हुसैन ने इस मामले में मालेगांव महानगर पालिका की कमिश्नर संगीता दायगुड़े मैडम से एक तफसीली मुलाकात की है। आइए देखते हैं। सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। रिसाइट टुडे न्यूज़ के ख़ास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम बात करेंगे मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर संगीता दायगुड़े से, जिन्होंने अपने सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल में काफ़ी कारनामे अंजाम दिए। ओडी फ्री करना और ख़ासकर बजट को बढ़ाना और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना और इस तरीके की कई एक लंबी लिस्ट जो है इनके कामों की है, जिसे पहले ही वर्गों में बताना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैडम रिसाइट टुडे न्यूज़ में, और जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो दर्शक हैं तो उनको अपने बारे में कुछ आप बताएं। मेरे बारे में मैं इसके पहले दूल्हे कमिश्नर थी। मालेगांव में आके मुझे कुछ 15 महीने हो चुके हैं। और दूसरी बात, कुछ 99 से मैं इस सर्विस में हूँ। उसके पहले मैं पुलिस ऑफिस में थी, 2 साल वहाँ पे भी सर्विस किया है। अगर मेरे बारे में बताना है तो मैंने शादी के बाद 19 इयर्स के बाद 19 साल के बाद एमपीएससी किया। ये मेरा कुछ ऑफिसर बनने का ख्वाब वगैरह नहीं था, मेरी ज़रूरत थी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, तो इसलिए मैंने एमपीएससी किया। वो टाइम मेरा एमपीएससी करने का पहला और आखिरी मौका था। एक ही अटेम्प्ट में मुझे पास करना था और 19 इयर्स का गैप पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब 20-20 घंटा रोज़ पढ़ाई करके एमपीएससी हासिल किया। और उसके बाद ऑफिसर बनने के बाद मैंने एमए कंप्लीट किया। और उसके बाद जब एक मौका आया तो जर्मनी का 1 साल का स्कॉलरशिप मिल गया मुझे, और जर्मनी में 1 साल सस्टेनेबल अर्बन मैनेजमेंट का कोर्स किया मैंने, जो जर्मन भाषा में था। और उसका मुझे आज मेरे काम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि एक अपना विज़न बदल जाता है बाहर के देशों में पढ़ाई करने के बाद। और दूसरी बात है कि हम जो कर रहे हैं उसमें खुश हो जाते हैं, तो मुझे वो खुश होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम कितने पीछे हैं बाहर के देशों से, तो हमें और बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं ज़्यादा थोड़ी कामों में मैं खुश नहीं होती हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपका स्पीड बढ़ गया है काम का, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तो अभी शुरुआत की है। वो तो देखकर ही लगता है आपको। हाँ, मालेगांव आने से पहले मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम देखते हैं कि मालेगांव कॉरपोरेशन को लेकर काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लगने लगी है। अभी ये 15 महीनों में ही लगने लगी है। इससे पहले मैं समझता हूँ कि इतनी ब्रेकिंग नहीं हुआ करती थी वो न्यूज़। तो आपने कैसा मालेगांव आने में से पहले अपना मालेगांव को कैसा देखती है, और आपके आने के बाद 15 महीने में मालेगांव में क्या तब्दीलियाँ आपने की है? एक्चुअली मालेगांव में जब आई तो सबसे बड़ा मेरे पास सामने चैलेंज था, वो था ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी करना, क्योंकि 2 अक्टूबर को हमें महाराष्ट्र डिक्लेयर करना था ओपन डेफिकेशन फ्री करके। तो माननीय राष्ट्रपति महोदय आने वाले थे उस प्रोग्राम में। इसके लिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि जल्दी से जल्दी हमें ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी करनी है, और मालेगांव सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिटी थी और वो हमें 2 महीने में करनी थी। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमने 1 महीने में ही उसका मुकाम हासिल कर दिया, और 1-1.5 महीने के अंदर हमने पूरा अचीवमेंट करके ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी कर दिया। उसके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थे, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे ओपन डेफिकेशन के। महाराष्ट्र में जो ओपन डेफिकेशन होती है वो कहीं नदी के किनारे होती है या कहीं पेड़ों में, झाड़ियों में, ऐसे कहीं जगह पे होती है। यहाँ पे ओपन डेफिकेशन होती थी वो पूरे खुले मैदान पे, एक हुतात्मा स्मारक के बाजू में, कहीं मंदिर के बाजू में, कहीं मस्जिद के बाजू में, कहीं स्कूल्स में होती थी, स्कूल के क्लासरूम में होती थी। फिर जो महापालिका के बिल्डिंग्स है या इतर बाकी सब बिल्डिंग्स है, वो बिल्डिंग्स के अंदर ओपन डेफिकेशन होती थी। और ये सबके बावजूद हमें उनके ऊपर पूरा कंट्रोल लाके उनको अवेयरनेस करना था कि ओपन डेफिकेशन नहीं करनी है।
इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए, हमने वर्कशॉप्स लिए, उनको अवेयर किया। झोपड़पट्टी में जाके एक टीम हमारी पूरा उनको अवेयर करती रही। फिर वहाँ बहुत सारे पथनाट्य किया, कैंपेन चलाया गया, बेदारी मुहिम बहुत सारे जो है कैंपेन, खुले में रफा अजत हाँ, के लिए कई तरीके की और बेदारी उसके मुहिम बावजूद हुआ। हमने एफआईआर भी दाखिल करना शुरू किया लास्ट में। हाँ। और हमने 1 महीने में 3000 से ज़्यादा टॉयलेट्स, इंडिविजुअल टॉयलेट्स बांधे और 60 जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स बांध के दे दिए। मतलब एक जगह पे उनको हम सुविधा दे रहे थे, दूसरी जगह पे हम उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो इस वजह से हमें 1 महीने के अंदर एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से मतलब रिजल्ट मिल गई, अच्छी रिजल्ट। एक तरफ तो आपने इन कम मुद्दत में 27 करोड़ कुछ रुपयों का इजाफा, 27 करोड़ का इजाफा मालेगांव कारपोरेशन की आमदनी का किया है। दूसरी तरफ आपने ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया, मुक्तेदारों को, और उनके बिल रोके, तकरीबन 10 करोड़ तक के आपने उनके बिल रोके। तो कहीं आपने नायक फिल्म जो है वो कई बार तो नहीं देखी है, या ऐसा लगता है कि उस फिल्म का कुछ सीन यहाँ पर मालेगांव में दर्शाया गया है? एक्चुअली जब से मैं आई हूँ तब से खर्चा कैसे कम हो महापालिका का और आमदनी कैसे बढ़े, इस पे मेरी ज़्यादा नज़र थी। और इसलिए मैंने बोला कि अभी ओडी फ्री हमने किया, ओडी फ्री में हमने 1 पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया ना। मैं बाकी कई कामों में भी बहुत ज़्यादा काटछाट शुरू कर दी है। मेरा ये कहना है कि ये जो पैसा है नागरिकों का है, नागरिकों के पैसों को एकदम अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं भी उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो वो पहले मिसयूज़ बंद कर दिया। दूसरी बात है कि हमने जो मतलब टैक्स हो या बाकी के सब टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स हो या डेवलपमेंट टैक्स है या बाकी सब टैक्सेस है, वो सब ठीक से कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और दूसरी बात है कि दूसरी जगह पे हमने जो भी हमारे बिल्डिंग्स है, ओपन स्पेसेस है, इसके ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। जो हमारे बिल्डिंग की महापालिका की बिल्डिंग्स है उनका रेंट कितने सालों से नहीं आया था, वो वसूल करना शुरू कर दिया। और इस सभी बातों से लेके फिर मुझे 1 साल में कम से कम 27 करोड़ का फ़ायदा हो गया है, जो लास्ट ईयर से 27 करोड़ इस साल ज़्यादा वसूली हो गई है। और टैक्स का सिर्फ टैक्स कलेक्शन का बोला जाए तो पहले 39% टैक्स कलेक्शन था, जो आज तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन था 39%, अभी वो 80% हो गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। एक सवाल था कि आपने बताया कि 80% वसूली हुई है, 27 करोड़ रुपया आया है। ये आपके कार्यकाल में हुआ। हाँ। लेकिन 2001 में स्थापना हुई है कारपोरेशन की, उनके कार्यकाल में इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, मुक्तेदारों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। किसे जिम्मेदार आप मानना चाहेंगे इसके? कौन जिम्मेदार? तो सभी होते हैं महापालिका में। जब काम करते हैं तो महापालिका के पदाधिकारियों की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही कमिश्नर की जिम्मेदारी है, उतनी ही ऑफिसर्स की और कर्मचारियों की जिम्मेदारी, उतनी ही कॉन्ट्रैक्टर्स की भी जिम्मेदारी है और उतनी ही नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी सभी की सेम है, क्योंकि नागरिकों ने भी देखना चाहिए कि हमारा काम जो हमारे वार्ड में अगर डिक्लेयर हुआ है तो वो हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ है नहीं हुआ है तो उसके बिल निकले हैं क्या, कभी तो एक जागरूक नागरिक करके वो पूछना चाहिए। अभी जो आपने इसकी बात की, बिल की बात की, उसमें हमें क्या मिला कि एक मैंने अचानक विजिट किया था तो 14 काम ऐसे निकले कि जहाँ पे पैसा बिल निकाला जा रहा था, बिल निकालने के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ पे जगह पे मैं गई तो एक भी काम नहीं था। आपने खुद जाकर उन जगहों पर विजिट किया? हाँ, और देखा मैंने विजिट किया, स्क्वाड के साथ मैं गई थी। अचानक एक रात को शाम को गई मैं और फटाफट एक साथ 14 जगह पे देखा, 14 जगह पे एक भी काम नहीं निकला। वो सभी के सभी मैंने काम स्टॉप कर दिए, उसका बिल भी हमने रोक दिया। और दूसरी बात है कि सभी के सभी ऑफिसर, जो 6 ऑफिसर्स थे उसमें सबका इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दिया। 2 इंजीनियर को हमने सस्पेंड कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये होने के बाद मुझे पता चला कि बाकी कामों में भी ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो 35 करोड़ के बिल अभी हमारे पास पेंडिंग थे, जो 1566 काम के थे, 66 काम के थे,
मैंने सबके सब बिल रुकवाए हैं अभी, और सबका पूरा इंक्वायरी करने के बाद ही उनको बिल दिया जाएगा। अगर वो काम जगह पे है तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात ये हुई है कि 272 काम जो थे वो काम सिर्फ वर्क ऑर्डर दे के 2 साल से 4 साल से पेंडिंग थे, वहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वो सब 10 करोड़ के काम थे, वो मैंने स्टॉप कर दिया। अभी वो कम से कम 39 या 40 कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको सबको मैंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, और वो सब काम मैंने रुकवाए। जो पैसा नागरिकों का ये वेस्ट होने वाला था वो सब अभी नागरिकों के हाथ में है। जी, बहुत। आपके कमिश्नर रहते कुछ धर्म स्थलों को भी तोड़ा गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम 2011-12 से ये मुहिम चला रहे थे, पूरे इंडिया में चल रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पे 9-10 धर्मस्थल थे जो तोड़े नहीं गए थे जी। और उनको तोड़ना एक लिमिटेशन में, मतलब एक डेडलाइन थी कि उसके अंदर तोड़ना था, लेकिन हमें पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रही थी। फिर भी हमारे बंदोबस्त ना मिलने के कारण भी हम रुके नहीं है, और वो सभी के सभी डिमोलिश कर दिए बिना बंदोबस्त के। बिना बंदोबस्त कैसे ये पॉसिबल होता है? नहीं, क्या होता है कि अगर हमारा फोकस अच्छा है, हमारा काम करने का तरीका कानूनी है, और हम सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर हम फॉलो करते हैं, और हम नागरिकों को जानबूझ के कहीं तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तो हमें, मुझे लगता है कि कोई बीच में नहीं आता है। और हम अगर कोऑपरेशन से काम करें, सहकार्य से काम करें, तो नागरिक भी समझ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे सहकार्य मिला जी, तो ये आसान हो सका। जी बिल्कुल। एक चीज़ हमने महसूस की है शहर में, एक्टिविस्ट जो है, सोशल वर्कर, उनके अंदर एक कहना चाहिए कि तेज़ी आपके आने से कि चलो कमिश्नर मैडम हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात रखते हैं, अगर किसी चीज़ की निशानदेही करो तो वो सुनते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो ऐसे जो सोशल वर्कर जो है वो कहीं गायब हो गए थे इन 15 महीनों में। हमने देखा कि वो वापस जो अपने पेपर वापस डालना शुरू कर रहे हैं और आपके पास आ रहे हैं। तो आवाम को बताएं कि कितना आप उस चीज़ का नोटिस लेती हैं, कितना आपने उसके ऊपर काम किया सोशल वर्करों की एप्लीकेशन पर? अभी सोशल वर्कर्स जो है उसमें 2 प्रकार होते हैं कि एक होता है कि आरटीआई कार्यकर्ता होता है, उसमें कभी कभी खुद का भी इंटेंशन उनका वो खुद अफेक्ट होते हैं, इस वजह से वो करते हैं, उनको तो न्याय मिलती है। लेकिन जिनके तकरार आते हैं, जो नागरिकों के या जो NGOs हैं, जिनके भी मतलब जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, मैं तभी के तभी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश बोल रही हूँ, 100% सबका प्रॉब्लम एक ही दिन में मैं सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास आज अगर देखा जाए आप तो जो मेरे पास पद है उसमें से कम 1500 पद आज रिक्त है। जितने हमारे पोस्ट मंजूर हुए हैं गवर्नमेंट से, उसमें से 1500 पोस्ट रिक्त है, और जो क्लास 1 के पोस्ट है उसमें से 34 में 2 ही पोस्ट भरे हुए हैं। 67 क्लास 2 के पोस्ट हमें मंजूर हुए हैं, उसमें से 2 ही भरे हुए हैं। सो इतने सारे खाली पोस्ट के बावजूद मुझे ये काम करना पड़ता है। तो कहीं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी, कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उसी टाइम पे मैं ऑफिसर्स को बुला के वो सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, और वो मैक्सिमम अभी होने भी लगा है। आपको पता चला होगा कि सिटी में जो देखा जाए तो, और प्रॉब्लम जो है वो कई सालों की खड़ी की हुई है, वो 2-3 सालों में नहीं। ये सिर्फ आपको बाहर से दिखती है वो प्रॉब्लम अलग है, अंदर से और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की। उसमें हमें कम से कम 6 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। वो प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जो लैंड्स लोगों ने खरीदे थे, ज़मीनें खरीदी थी, और वो ज़मीनों के पैसे उनको नहीं दिए थे, और कुछ बाकी का जो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं किया था। इस वजह से वो ज़मीन मालक का अगर 2 या 3 करोड़ का हमें देना है, तो कम से कम उसका 12 या 13 करोड़ देना हमें अभी ये हुआ था। तो उस वजह से हमें 10-15 करोड़ का ब्याज अगर किसी आदमी को देना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे कितने सारे प्रकरण थे जो 10 साल से 20 साल से ऐसे ही पड़े थे, वो हमने सब निकाले। मैंने महापौर सर से एक विनती की थी कि हम एक कमेटी उसकी ये करते हैं, और सर ने वो कमेटी भी हासिल किया, मतलब बनाई हमने। तो महापौर साहब के अंडर एक कमेटी बनाई, और उसमें हमने ये सभी प्रकरण जो है वो अभी
निकालने शुरू कर दिए तो उसमें हमें कम से कम 6 करोड़ का फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ ब्याज की रकम जो थी वो महापालिका को माफ़ कर दी, 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़ ऐसे। तो उस वजह से महापालिका का कम से कम 6 करोड़ का फ़ायदा हो गया। ऊपर से जो आगे जो बढ़ने वाला ब्याज था वो हमेशा के लिए बंद हो चुका, और वो आदमी का भी खुद फ़ायदा हो गया। कभी कुछ लोग आके मेरे सामने रोते हैं कि कुछ इतने सालों से न्याय नहीं मिला, वो अभी मिल रहा है, तो खुशी होती है उन लोगों को। बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से आपने काम किया। इससे पहले जो कमिश्नर आते थे, जैसा मैं समझता हूँ, मेरी जहाँ तक मालूमात है, वो अपना काम करते थे और चले जाते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने काम इतने कम कार्यकाल में हुए हैं, और आपने सोशल वर्करों को, एनजीओ को बुलाकर कहा कि आप हमें मशवरा दो कि हमें क्या करना है। एक मरतबा आपने बुलवाया भी था, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में इस तरीके का। इसकी वजह से हमें अभी बहुत सारे उनके हेल्प भी मिल रहे हैं जी। अभी हमने NULM करके एक योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसमें अभी एक हमने भिखारी लोगों के लिए एक हाउस बनवाया है, जिसको निवारा केंद्र बोलते हैं, शहरी बेघरांसाठी निवारा केंद्र। उसमें हमने सभी फैसिलिटीज़ उनको दे दी है, जैसे कि इतना अच्छा निवारा केंद्र आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक वृद्धाश्रम जैसा निवारा केंद्र है, पीने के लिए पानी है, रहने के लिए वहाँ पे बेड्स बनाए हैं हमने, टीवी दिया है उनको, वाटर फिल्टर दिया है, फिर CCTV कैमरे लगाए हैं, और सब कुछ सुविधा होने के बावजूद हम उनको 2 टाइम का खाना देने की वहाँ पे कहीं तरतूद नहीं थी। तो मैंने कहीं NGOs को ये किया था कि बोला कि संस्थाओं को कि आप आके उनको खाना दे दे। अभी उनको 2 टाइम का खाना भी प्रॉपर वहाँ पे मिलता है, लेकिन उतने में उनको रुकना नहीं है। तो मैं उसके लिए ये एक बात कर रही हूँ कि उनको पूरे आगे पढ़ाई भी दी जाए, और उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हम वो भी कोशिश कर रहे हैं। NULM का हमारा एक बताने लायक किस्सा ऐसा है कि बचत गट ने जो हमारे ओडी-फ्री में काम किया, उनको राष्ट्रीय पारितोषिक मिला। अच्छा। जो महाराष्ट्र में से सिर्फ 2 कॉरपोरेशन में मिला था, तो उसमें हमारे एक कॉरपोरेशन थी, हमारा बचत गट राष्ट्रीय पारितोषिक लेके आया है। और दूसरी बात, अभी लास्ट मंथ में जो 3 महीने का एक प्रोग्राम अहवाल जाता है गवर्नमेंट के पास, उसमें हमारे एक बचत गट ने एक प्रशिक्षण करके घटक है, उसमें हम महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर पे आए। और दूसरा एक उसी का NULM का हिस्सा है, जिसमें हम जो प्रशिक्षण लेते हैं उनको एक अमाउंट देते हैं, उसमें भी हमने 100% काम कर दिया है, जो महाराष्ट्र में किसी नगर पालिका में, महापालिका में नहीं हुआ है। तो वो मालेगांव में हुआ है, क्योंकि यहाँ की कमिश्नर जो है वो संगीता दाईगुड़े है। ठेकेदारों और जो करप्ट है उनकी तरफ से एक सवाल है, मैडम आप कब जाएंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे जब गवर्नमेंट यहाँ से निकालेगी तब मैं जाऊंगी। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप यहाँ से कभी ना जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, हम अवामी नुमाइंदे, और हमारा जो चैनल है वो अवामी चैनल है। हम जो है सिर्फ तो ये अवाम चाहती है कि आप यहीं रहे और यहाँ से जाए ना कभी। ऐसा अगर हो सकता है तो नहीं, एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे नागरिक मिलने को आते हैं और इतना प्यार जताते हैं, वो पता चलता है। एक जो आप अभी NGO की बात कर रहे थे, एक NGO ने तो मुझे मदर ऑफ मालेगांव करके किताब दिया है। तो ऐसे लोगों को मैं कभी भी नाराज़ नहीं करूँगी। मैं खुद ट्रांसफ़र की कभी कोशिश नहीं करूँगी, लेकिन एक कानूनी तौर से जो ट्रांसफ़र होती है तब तो जाना ही पड़ता है। लेकिन मैं जब तक हूँ तब तक मैक्सिमम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करूँगी। अभी मैं आगे जाके स्कूल्स जो है, हमारे म्यूनसिपल स्कूल्स है, 80 स्कूल है, और उसकी हालत आपको मालूम होगी, बहुत ही ख़राब हालत है, जो बिल्डिंग की भी और शिक्षण पद्धति की भी, वो दोनों में सुधार लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ कोशिश नहीं, अभी हमारा वो पूरा प्रस्ताव तैयार है, सिर्फ हमें काम शुरू करना है। तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि मालेगांव महापालिका के स्कूल्स में भी बदलाव आया है, और रोड्स के अतिक्रमण और अनधिकृत बांधकाम, इसके ऊपर भी अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, वो भी हमने काम अभी शुरू कर दिया है। दूसरा है कि 31 करोड़ का हमारा एक DPR सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मंजूर हो गया। उसमें हमने अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लैंडफिल साइट बनाना, फिर बायोगैस बनाना, ऐसे सारे प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं।
गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मुझे अभी कंप्लीट करने हैं। जो हमारे आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे शहर में पूरा पानी जो वेस्ट होता है नदी में जाता है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने हमें 88 करोड़ दिए इस साल, और 88 करोड़ का हमने अभी टेंडर निकाला है। जो पूरा पानी वेस्ट नदी में जाता है, वेस्ट वाटर, वो पूरा शुद्ध होके जाने के लिए एसटीपी बना रहे हैं। 2 एसटीपी और ट्रंक लाइन जो बना रहे हैं, तो उसका काम अभी ज़ोर से शुरू हो जाएगा। हमारा फ्लाईओवर का काम अभी अच्छी तरह से चालू है। फिर हमारा पाइपलाइन का जो काम है वो 53 करोड़ का, जो ड्रेनेज पाइपलाइन है, तो नहीं पाइपलाइन वाटर का पाइपलाइन, हाँ पानी का जो पाइपलाइन है उसका भी 56 करोड़ का हमारा काम चालू है। फिर हमारे 20 गार्डन अभी नए बन रहे हैं, उसका भी काम चालू है। फिर हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी IHSDP की योजना है, जो महादेव शिवार में हमने 15,000 घर बनाने की कोशिश की थी, उसमें से 8,000 घर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उसमें रहने के लिए कोई नहीं जा रहा था और वो सब पेंडिंग था। अभी मैंने 1 साल में उसको इतना महत्व दे के, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर लाके लोगों के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर, और वो उसमें से 1,000 से ज़्यादा, मतलब 1100 लोगों ने चाबी दे दी है और वो शिफ्ट होने के लिए तैयार है। बाकी भी अभी 4-5 हज़ार घर तैयार है, रेडी एकदम तैयार है, और वो भी लोग अभी शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो वो भी हमारा काम बहुत ज़ोर से शुरू है। फिर PMAY की योजना है, पंतप्रधान आवास योजना, उसमें भी हम अभी 3 DPR हमारे मंजूर हो गए, उसमें भी कुछ झोपड़पट्टियाँ हमारी शिफ्ट हो जाएगी उसमें, तो वो भी काम ज़ोर से चालू है। और बाकी सब बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी बताने से कुछ फ़ायदा नहीं, जब होगा तब आपको बता सकते हैं। ये बहुत कुछ हो गया बिल्कुल, लेकिन जो बेसिक सहूलतें, बुनियादी सहूलतें जिनको हम बोलते हैं, रोड गटर की क्वालिटी का जो मामला था, आपने तो ब्लैक लिस्ट भी किया मुक्तेदारों को, उनके बिल भी रोक के रखे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में काम क्वालिटी वाले हो, उसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? नहीं, वही हम अभी देख रहे हैं कि जो काम अभी हाथ में लेने हैं वो पहले ज़रूरत है क्या काम की, मैक्सिमम ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ज़रूरत होती है तो वो हमारा जो इंजीनियर वो उसके लिए जिम्मेदार रहेगा कि वो काम ठीक से करवाना है। अभी कम से कम मैंने आने के बाद 45 या 50 तक कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया है। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर्स को पता चल गया है कि अगर हमने काम नहीं किया या अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो हम ब्लैक लिस्ट होने वाले, तो उस वजह से उनके काम में सुधार आने वाला है। हमारे लोग भी अभी सस्पेंड हो गए, तो वो भी काम में अभी सुधार लाने वाले हैं, वो ला रहे हैं वैसे देखा जाए तो। और आपको पता चलेगा कि 1 साल में वैसे बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं और भी आएंगे आगे जाके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बड़ा काम है उसमें हम हर एक काम का थर्ड पार्टी करेंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट होने के बाद ही उसको बिल दिया जाएगा। थर्ड पार्टी PWD भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट की एजेंसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जब आप नहीं रहेंगी, हम तो चाहते हैं कि आप यहीं रहें, लेकिन जब आप नहीं रहेंगी तो ये रिपोर्टिंग एक मिसाल होंगी दूसरे कमिश्नर के लिए। हम उन्हें बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि इस तरीके के जो काम है वो तो खुद देखेंगे भी, लेकिन सस्पेंड करने की जो रस्म इस आपके कार्यकाल में चली है, काफ़ी ऑफिसर जो है सस्पेंड हुए, इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं, तो ये एक मालेगांव की आवाम को भी एक दिशा दिखी है और इस तरीके की कार्रवाई भी हो सकती है, हो रही है और बड़े धड़ल्ले से हो रही है और अच्छे तरीके से जो है कामकाज चल रहे हैं, ये हमें देखने को मिला। इसके लिए हम आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।